लाओ शिया जी, तुम्हारी यह कछुए की खोल की ट्रेनिंग तो और भी मजबूत हो गई है। लाओ क्वांजी, तुम्हारे साथ मैंने आधे दिन तक ताई ची खेली। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी मांसपेशियों को ढीला कर दूं। वान क्यों एक हो जाओ, 6 नाड़ियां एकत्रित हो जाओ। सुई लाओ। यस। क्या सिर्फ तुम्हारे पास ही बड़ा मूव है ना? रक्त से छिपी स्वर्ग की आत्मा, सभी भेड़ियों अपनी जगह पर आ जाओ। क्या आप किसी को सोने भी नहीं देंगे? समय हो गया है, समय हो गया है। जेल में खाना परोसा जाना चाहिए। अरे लड़के, तुम इतने शक्तिशाली कब बन गए? जो जी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब इस जगह पर और ज्यादा देर तक रहने की जरूरत है। 5 साल हो गए और हमारे पास अब तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम जाओ और जो तुम्हें करना चाहिए वह करो। ये 2 चीजें तुम अपने पास रखो, वे आगे चलकर बहुत काम आएंगी। बस ये 2 टूटी फूटी चीजें, और आप मुझे बस ऐसे ही बनाना चाहते हैं। ये कोई टूटी फूटी चीजें नहीं है, ये तो दशिया की विजय की वस्तुएं हैं। इस अंगूठी और टोकन से तुम शेनये महल के अनगिनत शिष्यों को और बेईलांग के 10,000 सैनिकों को आदेश दे सकते हो। चलो, याद रखना, हमारी विरासत को आगे बढ़ाना, वही करना जो तुम करना चाहते हो, और हम 2 बूढ़े निकम्मों को शर्मिंदा मत करना। गो परिवार का हिसाब अब चुकाने का समय आ गया है। छोटी बहन, आओ भाई के साथ एग्जाम पी लो। आओ। आप छोड़ दे महोदय। एग्जाम पियोगी? बस आप छोड़ो। एग्जाम। दफा हो जाओ। जो ये भाई, यो यो, ये सच में तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी माँ कहाँ है? जब से तुमने गुओ क्यांग को गलती से मार दिया था और तुम्हें जेल हो गई, उसके तुरंत बाद गुओ परिवार ने अनाथालय को बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया। उन्होंने माँ को एक पैसा भी मुआवजा नहीं दिया और कई बार आकर परेशानी खड़ी की। आज माँ की आंखें पूरी तरह से चली गई हैं। क्या? कितने दिन हो गए हैं, तुम अभी तक इस घर से क्यों नहीं निकली? मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। कल तक तुम्हें हर हाल में निकलना होगा। कृपया मारो मत, मारो मत। इस बूढ़ी औरत को बख्श दो। क्या तुम अब भी नहीं सुनोगी? धर्म माँ, आप ठीक तो हैं? छोटे ही, क्या ये तुम हो छोटे ही? ये मैं हूँ, मैं वापस आ गया हूँ धर्म माँ। सुई, जो ये, तुम वापस आ गए? तुम ऐसे कैसे बदल गए? मुझे क्या हुआ? क्या मैं ऐसे अच्छी नहीं हूँ? मेरी माँ ने तुम्हें 15 साल पाला। तुम उन्हें मारने के लिए लोगों को क्यों लाई? तो क्या हुआ? मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। 5 साल पहले मेरे मंगेतर का छोटा भाई गुओ क्यांग ढाए जाने के दौरान मर गया। जो ये तुम्हें याद होगा, है ना? गुओ क्यांग को मैंने मारा था, लेकिन तुम मेरी माँ को क्यों ढूंढ रही हो? मैं होने वाला पति हूँ। सही कहा, मैं गुओ शाओकांग के साथ हूँ। शाओ सुई, तुमसे किसी ने जबरदस्ती की है, मुझे बताओ। जो ये ख्वाब देखना छोड़ दो, तुम खुद को देखो कि तुम क्या चीज हो। मैं गुओ शाओकांग के साथ 5 साल से हूँ। उसने मुझे ऐसी दौलत दी है जो कभी खत्म न होगी। हर दिन मैं सीप और झींगा खाती हूँ, लग्जरी कार चलाती हूँ और विला में रहती हूँ। यहाँ तक कि मेरा एक साधारण सा बैग भी लाखों रुपए का है। क्या तुम मुझे ये सब दे सकते हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से गुओ परिवार के पास जाकर माफी मांगो। अगर मेरे होने वाले पति खुश हो गए तो शायद वह तुम्हें कोई एक छोटी सी सफाई कर्मी की नौकरी मिल जाए, वरना तुम तो अभी अभी जेल से छूटे हो, तुम्हें शायद कोई काम भी न दे। यहाँ तक कि तुम्हारी वह अंधी बेकार माँ भी सड़क पर भूखी नहीं मरेगी। छोई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? छोई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? है इसे मार डालो। शाओ सुई, तुम जोई को छोड़ दो। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। माँ, तुम सब अभी भी क्यों खड़े हो? उस पर हमला क्यों नहीं करते? जाओ, जाओ, जाओ। हमला करो। हांग सुई, अभी फायदा उठाओ और इन कुत्तों को लेकर दफा हो जाओ। अगर तुमने दोबारा मेरी माँ को धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे आदमियों को यहीं मरवा दूंगा। जो ये मत समझना कि तुम्हें थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आती है तो तुम महान हो गए। वो परिवार तुम्हें खत्म करना चाहता है, जैसे कि एक चींटी को कुचलना। मैं तुम्हें आखिरी बार 1 दिन का समय दे रही हूँ। जल्दी से अपनी बेकार बूढ़ी माँ को लेकर जल्दी से यह जगह छोड़कर निकल जाओ, नहीं तो मुझे यह जगह जमीन के बराबर करने के लिए मजबूर मत करना।
आखिरी दिन है। माँ, माँ, शरीर पर कई पुराने घाव हैं। जल्दी ही पारंपरिक चीनी दवा से इलाज की सख्त जरूरत है। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? यूनिशियाओ पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल। माँ का ध्यान रखना, मैं गया और आया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज मेरे पिता को जीवित करना ही होगा। वह शिशो है। अगर तुम उन्हें नहीं बचा पाए तो मैं तुम सबको दफन करवा दूंगा। गुगोंग जी, शांत हो जाइए। आप उत्तेजित न हो। गु अंकल जैसा अच्छा इंसान कैसे? हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन मरीज जब तक लाया गया तब तक देर हो गई थी। हम भी कुछ नहीं कर सकते। गो युआनजांग ने मरीज को मृत घोषित कर दिया है। अगर स्वर्ग से कोई महान डॉक्टर भी आ जाए तब भी वे बचा नहीं पाएंगे। गुगोंग जी, आप बेहतर होगा कि अपने पिता के लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करें। मैं कहता हूँ अभी तुरंत उन्हें होश में लाओ। वे सच में बच नहीं पाएंगे। किसने कहा कि वे बच नहीं पाएंगे? रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिशुओं के मृत शरीर को अपवित्र करने की? अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो चुप रहे। ओए नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता का अपमान करने की? ठीक है, इंसान अब उठ चुका है। जिस बीमारी को गुओ युआनजांग भी ठीक नहीं कर पाए, तुम जैसे छोटे मोटे गरीब व्यक्ति, क्या तुम भाग्य बदलने की कोशिश कर रहे हो? मैं पिताजी, पिताजी, आप जाग गए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो गया है। पूरे शरीर में ऊर्जा भर गई है, मानो 10 साल छोटा हो गया हूं। यह कैसे संभव हो सकता है? यह सचमुच में किसी मरे हुए को जिंदा करना है। नारी भी सामान्य व्यक्ति से अधिक मजबूत और शक्तिशाली है। तुम सब बेकार हो। अगर मैं तुम्हारी बात मानता तो मेरे पिता अभी, क्या वे श्मशान घाट पहुंच गए होते? क्यानचेंग, पिताजी, मुझे बचाने वाला वह व्यक्ति कहां है? हाँ, उसे मेरे लिए ढूंढो। मैं उसे भारी धन्यवाद देना चाहता हूं। जोई भैया, मैंने पूछ लिया है। गामा की आंखों के लिए सबसे अच्छा समय बीत चुका है, इसलिए उनका ठीक होना बहुत मुश्किल है। जाओ, तुम्हारे वापस आने से मैं खुश हूँ। बस ये दुख है कि मैं तुम्हें देख नहीं सकती। माँ, आप अभी आंखें खोलकर देखिए। मैं देख सकती हूँ। मैं सचमुच देख सकती हूँ। माँ, आपकी आंखें देख पा रही हैं? यो जी, मैं योयो हूँ। मैं सच में देख पा रही हूँ। शाओई, माँ, शाओई, तुम इतने दुबले कैसे हो गए? माँ, यह दवाई आपको लगातार पीनी होगी, तभी यह बीमारी पूरी तरह ठीक हो पाएगी। जोई भैया, आपने ये चिकित्सा कहाँ सीखी? क्या जेल में भी चिकित्सा सीखी जा सकती है? बेशक, इस जेल में हर तरह के लोग हैं। यह कैसी गंदी जगह है। पर शाओये को इसे ढूंढने में बहुत मेहनत लगी। गुओ शाओ, ये ही है। इन्होंने ही मुझे मारा था। आपको इन्हें सबक सिखाना होगा। चिंता मत करो, बन शाओये आज इसे मिट्टी में मिला देगा। चलो आगे बढ़ो। चलो, क्यों रुक गए? मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है? अरे भाग क्यों रहे हो? मालिक, जो ये वाह वाह वाह, वहां से तुरंत हट जाओ। जो ये, मुझे आखिरकार तुम मिल गए।
गो शाओ कॉन्ग, क्या तुम मरने के लिए बेताब हो? जो ये, अरे जो ये, सच कहूं तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता काफी गहरा है। तुम्हारी पहली और प्यारी प्रेमिका अब मेरी मंगेतर बन गई है। गुओ शाओ, जो ये, तुम सच में कितने निस्वार्थ हो। जेल जाने के बाद तुमने मेरे लिए यह कूड़ा पन्ना छोड़ दिया। ओह गुओ शाओ, मैं अब बिल्कुल भी भोली भाली नहीं रही। शाओ ये, हम उससे उलझ नहीं सकते। अगर तुम दोबारा जेल गए तो तुम्हारी माँ कैसे जिएगी बताओ? जो ये, तुम गंदे अपराधी, क्या तुमने अपनी माँ का उपदेश सुना? क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम बाहर आ गए तो मैं तुम्हें सम्मान की नजर से देखूंगी? कम से कम आईने में तो देख लेते कि तुम कौन हो। क्योंकि तुम अब बाहर आ गए हो तो अपनी औकात में रहो और एक सच्चा अच्छा इंसान बनकर जियो। आज्ञाकारी बनो और गुओ शाओ के लिए एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह रहो। हो सकता है गुओ शाओ खुश होकर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे दे। कुत्ते बनने का हुनर तो नहीं पता, लेकिन वेश्या बनने का हुनर तुम्हारा तो एकदम लाजवाब है। तुम यहाँ कैसे आए? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम बहुत तेजी से भाग गए थे। गु परिवार के लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। छिन मेंगचू, तुम वाकई इस लड़के के साथ में हो, है ना? गुओ शाओ कॉन्ग, अगर तुम्हें कोई परेशानी चाहिए तो सीधे मुझसे बात करो। वाह, तो तुम दोनों, हाँ तुम दोनों बहुत पहले से ही एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। मैंने कहा था कि यह बदबूदार कैदी बाहर आकर इतना घमंडी क्यों हो गया है? छिन मेंगचू, मुझे यह एहसास नहीं हुआ था कि तुम्हें मर्दों को बहकाना इतना पसंद है। युनचेंग की यह पहली खूबसूरत महिला इतनी बदकिस्मत कैसे हो गई है? ये लड़का देखने में तो बहुत ही चिकना चुपड़ा है। गुओ दाशाओ और तुम फांग सुई, मुझे छिन मेंगचू को कैसा आदमी ढूंढना है ये तुम्हारी बारी नहीं है कि तुम मुझे बताओ। तुम एक ऐसी महिला जो खुद को बेचने वाली चीज है, मुंह खोलने की तुम्हारी कोई औकात नहीं। केन परिवार मुझसे नाराज है, लेकिन फिर भी मेरा नाम केन है। कम से कम मेरे पास अभी भी अपना क्लिनिक है, तुम्हारी तरह नहीं जो ऊपर उठने के लिए सिर्फ अपने शरीर को बेच सकती है। छोटी उम्र कितनी भोली होती है। क्या तुम्हें लगता है कि गो परिवार तुम्हें पसंद करता है? तुम तो बस मुझसे कुछ ही साल छोटी हो। सिर्फ तुम मेरे साथ बराबरी करने की हिम्मत रखती हो। गुओ शाओ, इसने सच में मुझे डांटा है। तुम्हें इसे सबक सिखाने में मेरी मदद करनी ही होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ छिन मेंगचू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा केन परिवार बहुत महान है? अगर मैं तुम्हारे केन परिवार को खत्म करना चाहूँ तो ये हमारे लिए बस एक चींटी से थोड़े बड़े कीड़े को खत्म करने जैसा है। छो ये, क्या तुम्हें सच में लगता है कि केन परिवार तुम्हें बचा सकता है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं केन परिवार को खत्म करना चाहूँ तो मुझे 2 उंगलियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम मानते हो? बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। वाह जोई, क्या खूब! एक हीरो का अपनी सुंदरता को बचाना। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज कोई नहीं भाग पाएगा। जोई, फौरन मेरे सामने घुटने टेको और जूते चाटो, वरना अगर कोई महान शक्ति भी आवे तो भी मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। और तुम भी। आज पुराने और नए दोनों हिसाब बराबर करने का सही समय है। मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं परिवार की बड़ी बेटी, क्या तुम्हारी जुबान वाकई इतनी तेज है? वो शाओ कॉन्ग, पिछली बार जब मैंने तुम्हें पीटा था क्या वह बहुत हल्का था? जो ये, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो? तुम आखिर कितना लड़ सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, बाहर काम करने के लिए ताकत होनी चाहिए और बैकग्राउंड भी होना चाहिए। जो ये, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ताकत का गलत इस्तेमाल करना किसे कहते हैं। यो माँ को अंदर ले जाओ। भाई, तुम्हें सावधान रहना होगा। सोचा नहीं था ना जोई, आज मैंने किंग लॉन्ग गैंग को मदद के लिए बुलाया है। आज तुम यकीनन मरोगे। मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम्हें किसे खत्म करना है? किंग लॉन्ग साहब, यही बात है। एक आदमी के लिए मुझे आना पड़ा, इसके बाद मैं और गुओ परिवार हिसाब बराबर कर लेंगे। किंग लॉन्ग, बदतमीजी! क्या तुम हमारे लीडर का नाम सीधे ले सकते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? किंग लॉन्ग गैंग के बारे में मैंने नहीं सुना, लेकिन ये शेन महल के 8 महान एल्डर्स में से एक किंग लॉन्ग के बारे में मैंने थोड़ा सुना है। तो फिर तुम्हें तो और मरना चाहिए। किंग लॉन्ग साहब, इस लड़के ने आपकी बिल्कुल परवाह नहीं की है। क्या यह सीधे साधे आदमी को परेशान करना नहीं है? ओए लड़के, मुझे लगता है कि तुम जीने से ऊब चुके हो। आज मैं तुम्हें खुद नर्क में भेजूंगा। किंग लॉन्ग साहब, वह अंडरवर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी हस्ती है जो तियान लॉन्ग गैंग के लॉन्ग ये के ठीक बाद आते हैं। जब वह पहली बार युनचेंग आए थे तो उन्होंने अकेले ही सिर्फ 2 गलियों से अपना रास्ता बना लिया था। जब वह मैदान में है तो आज तुम्हारी मौत निश्चित है। जो ये, तुम जल्दी भाग जाओ। मैंने इस किंग लॉन्ग का नाम सुना है, कभी कोई भी उसके हाथों से जिंदा बचकर नहीं निकल पाया। तुम जाओ, मैं उन्हें रोकने के लिए यहाँ रुकती हूँ। वे मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। भागना चाहते हो? आज जब मैं किंग लॉन्ग यहाँ हूँ तो एक मच्छर भी बाहर नहीं उड़ सकता। जो ये, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने दोनों हाथ तोड़ देती, घुटने टेक कर माफी मांगती। हो सकता है कि मैं तुम्हें पूरा शरीर छोड़ दूं। घुटने टेक कर माफी मांगना तो इसके लायक नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा
ये अंदर क्या होता है? जो ये डर गया होगा, है ना? जो ये जल्दी भागो। किंग लॉन्ग साहब के सामने कोई भी 2 राउंड से ज्यादा नहीं टिक सकता। जोई, ओहो जोई, तुमने सोचा नहीं कि तुम्हें किसे उकसाना चाहिए था और किसे नहीं। तुमने किंग लॉन्ग गैंग के आदमी को ही उकसा दिया। तुम सच में मरना चाहते थे। क्या? पुराने महल के स्वामी की कला। एक ही बार में ये शेन महल के ग्रैंड मास्टर को मार डाला। ये कैसा दानव है? क्या देख रहे हो? हमला करो, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। कौन हिम्मत करता है हिलने की? गो शाओकोंग, तुम इतने सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा करके क्या करना चाहते हो? गु शिशो, क्या हवा आपको यहाँ उड़ा लाई है? ये मेरे गुओ परिवार का घरेलू मामला है जिसे मैं संभाल रहा हूँ। पता नहीं गु शिशो यहाँ किस काम से आए हैं। तुम्हारे गुओ परिवार के मामलों से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं जोई से मिलने आया हूँ। ये तो कमाल हो गया। क्या उसने आपको भी नाराज कर दिया? गो शिशो, जिस अपराधी का आप जिक्र कर रहे हैं वह यही है। जल्दी से इसे पकड़ कर ले जाइए। इसे जेल में ही सड़ने दीजिए। शिशो के उपकारी का अपमान करने की हिम्मत की। क्या तुम लोग जिंदा नहीं रहना चाहते? क्या? उपकारी? जो शियानशिंग ने मेरे पिता की कई सालों की बीमारी ठीक की है। उन्होंने हमारे पूरे गु परिवार पर एक बड़ा एहसान किया है। असंभव। इसे कौन सी चिकित्सा आती है? यह तो बस एक बदबूदार अपराधी है। गु गोंग जी, गु शिशो, मुझे लगता है कि आप लोग जरूर किसी भ्रम में हैं। भला ये अपराधी किसको ठीक कर पाएगा? पूरी दुनिया जानती है कि मेरा गुओ परिवार, मेरे दादा गुओ शियाओ युन, युनचेंग में चिकित्सा कला का सबसे बड़ा घर है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस अपराधी ने धोखा दिया होगा। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप मेरे गुओ परिवार में आकर ठीक से जांच करवा लें। सावधान रहें कि कोई आपको ठग न ले। यह जीवन और मृत्यु से जुड़ा एक बहुत गंभीर मामला है। जो व्यक्ति मेरे बुखार के समय बस ये कह सकता है कि गर्म पानी पी लो, ऐसा बेकार आदमी, उस पर किसी को बचाने की उम्मीद करना हास्यास्पद। तुम इसके लायक नहीं हो। चीनी चिकित्सा इंसानों का इलाज करती है, पशु चिकित्सक नहीं बनती। पशु चिकित्सक? छिन मिंगचू, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। शाओकोंग, इसने ही मुझे मारा है। तुम्हें छूकर भी मेरे हाथ गंदे होते हैं। यहाँ खड़े होकर बकवास मत करो। अब और तमाशा मत करो। गुओ शाओकोंग, जिसे तुम अपना दादा कहते हो, वह बस एक अयोग्य चिकित्सक है। गुओ परिवार ने युनचेंग में कई सालों से एकाधिकार कर रखा है। तुमने कितना काला पैसा कमाया है, यह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। बकवास बंद करो। गुओ परिवार युनचेंग के प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है, जो चिकित्सा जगत में बहुत मशहूर है। तुम जैसे अपराधी की क्या हिम्मत की हम पर इल्जाम लगाए? अगर मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं तो क्या होगा? मैं गु छियानचेंग, बैंक का प्रबंधक, इस शहर का सबसे उत्कृष्ट युवा उद्यमी, मेरे पत्रकारिता जगत के मित्र पूरे देश में फैले हुए हैं। जब मैं यहाँ हूँ तो मैं गुओ परिवार के सभी कारनामों को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दूंगा। गु छियानचेंग, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ढील दे दी है? तुम गुओ परिवार से दुश्मनी मोल लेने की इतनी हिम्मत करते हो? हम गुओ परिवार से दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुओ परिवार को जेल से दुश्मनी करना चाहता है। लोगों को बुलाओ, उन सभी को अंदर ले जाओ। गुजेन, क्या तुम जानते हो किंग लॉन्ग गैंग का सरगना कौन है? मैं तुम्हें बताता हूँ। किंग लॉन्ग गैंग का सरगना डिप्यूटी कमांडेंट वांग जुन है, और तुम उसके आदमियों को पकड़ने की हिम्मत करते हो। क्या तुम पूरे गैरिसन विभाग से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? कौन सा गैरिसन विभाग? आज इसे पकड़ने की हिम्मत करता है। क्या वह पूरे जुजुन विभाग का दुश्मन बनना चाहता है? मुझे परवाह नहीं कि वे कौन है। मैं जो ही उन सबको स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यह इसलिए है ताकि तुम गुओ परिवार को एक संदेश दे सको कि तुम्हारा गुओ परिवार जितने भी संपर्क इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। मैं जो ही 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगा, कुचल दूंगा। जो ही तुमने मेरे आदमी पर हाथ डालने की हिम्मत की है। अब गुओ परिवार के भयानक क्रोध का इंतजार करो। तो हम धीरे धीरे खेलेंगे। किस बात का इंतजार कर रहे हो? सबको ले जाओ। ले चलो। उठो। चलो। जो शियानशिंग, आपके जीवन दान के लिए धन्यवाद। यह तो बस एक मामूली सी बात थी। इसके लिए आपको धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। जो शियानशिंग, वांग जुन बहुत ही कपटी और धोखेबाज किस्म का आदमी है, और वह जुजुन विभाग का उप कमांडर भी है। मुझे डर है कि आज की बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। चिंता मत करो, उन्हें जो भी करना है वह मेरे साथ सीधे करें। आप मेरे मतलब को गलत समझ रहे हैं। आप हमारे गु परिवार के हितैषी हैं। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, हमारा गु परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो बहुत धन्यवाद। अगर ऐसा है तो मैं पहले घर जाकर अपने परिवार से मिलता हूँ। पिताजी, क्या हमें सच में वांग जुन को नाराज करना चाहिए? यह एक दांव है। यह एक दांव है जो युनचेंग के भविष्य का फैसला करेगा। इस मौके को पकड़ो। यह शायद हमारे गु परिवार के लिए आगे बढ़ने का सबसे अच्छा समय है। क्या जो ये वाकई में गुओ परिवार से युद्ध करने की इतनी हिम्मत करेगा? किसी भी कीमत पर उसके साथ अच्छे संबंध बनाओ। जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती, उसे जो करना है उसे करने दो। मैंने तांग आंटी का पूरा चेकअप कर लिया है। वह अब थोड़ी कमजोर है।
कुछ समय आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। आपका धन्यवाद। हाल ही में यो यो काम में बहुत व्यस्त रही है, इसलिए वह अपनी धर्म मांग का ख्याल नहीं रख पाई। क्षमा चाहता हूँ, परेशानी हुई। मैं और तांग आंटी पहले से एक दूसरे को जानती हैं। क्या तुम्हें पता नहीं, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं उनके अनाथालय में इंटर्नशिप कर रही थी। हम माँ बेटी का रिश्ता तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। आप दोनों के बीच ऐसा रिश्ता है? बेशक। हेलो माँ। तुम मेरे हाथ से निकल गई हो। तुमने कई दिनों से मेरा फोन नहीं उठाया। क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? नहीं माँ, मैं अभी क्लिनिक पर व्यस्त हूँ। किस चीज में व्यस्त हो? मैंने सुना है कि तुमने न केवल गुओ शाओ के शादी के प्रस्ताव को ठुकराया बल्कि उसे मारा भी। क्या तुम हम पूरे परिवार को बर्बाद कर दोगी? माँ, वह गुओ शाओकांग सिर्फ एक घटिया आदमी है। तुम्हें पता भी नहीं है कि उसने क्या किया। मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें आज ही घर वापस आना होगा। गुओ शाओकांग वह हमारा नेतृत्व करने वाला है। कल परिवार में वापस जाने का एकमात्र तरीका तुम्हें उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और फिर चुपचाप उससे शादी करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे दोबारा माँ मत कहना। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कुछ नहीं। जो ये हाँ? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या मदद? मुझसे शादी कर लो। मैं बस ऐसे ही शादी कर ले? अरे आपको इतनी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। आखिरकार ये हमारी केवल एक नकली शादी है। बस अगर तुम इस मुश्किल को पार करने में मेरी मदद करते हो तो मैं वादा करती हूँ कि हम तुरंत तलाक ले लेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सताऊंगी। बस तुम ये उतरा हुआ चेहरा क्यों बना रहे हो? चलो मेरे साथ घर चलो। माँ, मेंगच्यू, तुम आखिरकार वापस आ गई। ये कौन है? ये मेरे पति है। तुम क्या कह रही हो? माँ, मैंने कहा कि वह मेरे पति हैं। आधे घंटे पहले हमने विवाह प्रमाण पत्र ले लिया था। छिन मेंगच्यू, तुम अपनी मर्जी से शादी कैसे कर सकती हो? मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। तुरंत उससे तलाक लो। तुम्हें गुओ शाओ से ही शादी करनी होगी। मेंगच्यू, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे बात भी नहीं की। अगर तुम लोग मुझ पर दबाव नहीं डालते तो मैं किसी को भी ढूंढ कर उससे शादी क्यों करती? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे गुओ शाओकांग पसंद नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं है उसने मेरे साथ क्या किया था। वह मुझे नशा देना चाहता था। वह मेरा अपमान करना चाहता था। वह मैंने करवाया था। क्या हुआ? माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने क्या किया? मैं जो भी करती हूँ क्या वह सब तुम्हारे भले के लिए नहीं है? क्या वह गुओ शाओ इस बेकार से अनजान लड़के से 100 गुना बेहतर नहीं है? ओए निकम्मे, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम कहाँ काम करते हो? तुम्हारी सालाना तनख्वाह कितनी है? मैंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है और न ही मैं कोई काम करता हूँ। न पढ़ाई की और न ही काम करते हो तो तुम इतने सालों से क्या कर रहे थे? भीख मांग रहे थे? जेल में था। जेल में था? नहीं, मैं अपनी चिन्हाई की बेटी को किसी अपराधी से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगा। मेंगच्यू, तुम्हें इस मामले में अपनी माँ की बात माननी होगी। इससे पहले कि गुओ शाओ को पता चले, तुम तुरंत उससे तलाक ले लो। असंभव। तुम तो मेरी जान ले लोगी। अरे ओ अपराधी, तुमने मेरी बेटी को कौन सा जादू कर दिया है? बस कुछ ही दिनों में उसने हमारी बात सुनना भी बंद कर दिया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी बेटी युनचेंग की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। मेरी बेटी बाद में गुओ परिवार में एक अमीर नौजवान मालकिन बनकर शादी करेगी। तुम एक बदबूदार कैदी जो कुछ ही दिन पहले जेल से छूटा है, तुम भी ऐसी असंभव चाहत रखते हो? यह तुम्हारा सपना है। बस यह भी तो देखो कि तुम्हारी औकात क्या है। अगर तुम हमारी मेंगच्यू से सच में शादी करना चाहते हो तो पहले 50 लाख दहेज लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। 50 लाख? माँ, क्या तुम अपनी बेटी बेच रही हो? जो ये अभी अभी जेल से बाहर आया है, उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? अरे जो शियानशेंग, इससे पहले कि आप जल्दी में निकल गए थे, मैंने पिताजी के आदेश पर 50 लाख की फीस तैयार की थी, धन्यवाद व्यक्त करने के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप अभी कहाँ हैं? 50 लाख? 50 लाख? ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसे कल परिवार में भेज देना। किसी को फोन कर रहा है, नाटक कर रहा है। तुम एक शक्तिहीन, प्रभावहीन, बेरोजगार, तीनहीन वाले आदमी हो। इतना सारा पैसा कहाँ से लाओगे? और कुछ एक्टर्स को ढूंढने का नाटक करके बस हमें मूर्ख बनाना चाहता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये 50 लाख मुझे असली धन चाहिए, नकदी चाहिए। तुम हमें धोखा देने के लिए खाली चेक मत लाना। अगर तुम पैसे नहीं ला पाए तो हमारे किन परिवार के दरवाजे में घुसने की सोचना भी मत। भले ही हमारा कहन परिवार अभी बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा अंदर आ जाएगा। ओए छोकरे, होशियारी दिखा और अभी इसी वक्त बाहर निकल जा। तो क्या आपका मतलब ये है कि अगर मैं 50 लाख दे दूं तो मैं मेंगच्यू से शादी कर सकता हूँ? ऐसा भी नहीं। हाँ, क्या तुम सचमुच ये ला सकते हो? क्या तुमने कभी इतना पैसा देखा भी है? मुझे लगता है कि तुम्हारे पूरे शरीर पर 100 रुपए भी नहीं होंगे। तुम तो खाना भी हमारी मेंगच्यू के भरोसे खाते होगे।
नखरे वाले आशिक बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुफ्त में खाते पीते हो और क्या तुम मुफ्त में फायदा भी उठाना चाहते हो? माँ, आप क्या कह रही हैं? तुम चुप रहो। सारा दिन घर पर नहीं रहती, बाहर मटर गश्ती करती रहती है। क्या तुमने इन सालों में अपने क्लिनिक से कुछ कमाया है? 30 साल की हो गई। मैंने कहा था कि जल्दी शादी कर लो, लेकिन तुम्हें तो जीवन का मूल्य हासिल करना था। तुम्हारा मूल्य कहाँ है? तुम्हारा मूल्य है जल्दी से गुओशाओ से शादी करना और हमें फिर से कन परिवार में वापस लाना। नहीं तो तुम कुछ नहीं हो। मेंगचियो का मूल्य यह हमेशा वह खुद ही तय करती है। वह जो कुछ भी करना चाहती है, मैं हमेशा उसका समर्थन करूंगा। और सुनो, उसका भाग्य आपके गठबंधन का कोई हथियार भी नहीं है। वह सिर्फ वह यह है जो वह है। तो ये तुम यहाँ मीठी बातें बनाना बंद करो। मेरी बेटी ने बहुत कम पुरुष देखे हैं, तभी तो तुम उसे धोखा दे पाए। समर्थन? किस चीज से समर्थन? सिर्फ बातों से? क्या तुम हमारे घर के लिए एक पैसा भी फायदा ला सकते हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, 5 मिलियन 50 लाख। अगर तुम इसे नहीं निकाल सकते तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से और हमारे घर परिवार के दरवाजे को गंदा मत करो। 5 मिलियन। जो शियानचेंग, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? मैं गु शियानचेंग हूँ, यूनचेंग बैंक का मैनेजर। मैं खास तौर पर झोउ साहब को 50 लाख रुपए के इलाज के फंस देने आया हूँ। तुम वही अभिनेता हो ना जिसे इसने बुलाया है? अब तुम चेक निकालने वाले हो, है ना? तुम बैंक मैनेजर हो। अगर तुम बैंक मैनेजर हो तो मैं सिटी चीफ की माँ हूँ। चुप रहो, ये गुस्से चीफ के बेटा है। जल्दी माफी मांगो। क्या आप मुझे अपना पोता बनाना चाहती हैं? माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना। आप मुझ जैसे इंसान पर ध्यान मत दीजिए। आप मेरी बात करती हैं तो कोई बात नहीं। झोउ साहब ने गु परिवार पर एहसान किया है, कोई भी आसानी से उनकी बदनामी नहीं कर सकता। इसे लो। मुझे मत देखिए, अब मेंगचियो मेरी पत्नी है और यह पैसा उसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। झोउ साहब और कनमिस के बीच इतनी अच्छी खबर थी और उन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को नहीं बताया। आइए। झोउ साहब, मैंने अभी अभी शिहु विला में एक विला का नवीनीकरण पूरा किया है। यह मेरे गु परिवार की तरफ से आपके लिए शादी का उपहार है। शिहु विला? शीहू विला लुचेंग समूह का यूनचेंग में सबसे बड़ा विला क्षेत्र है। इसका हर एक विला कम से कम 20 करोड़ रुपए से शुरू होता है। गु गोंग जी, ये थोड़ा ज्यादा महंगा है, हम इसे नहीं ले सकते। ले लो, हम इसे क्यों नहीं लेंगे? ये हमारी शादी का बहुत बड़ा उपहार है। हमारी माँ सही कह रही है, ये गु गोंग जी की तरफ से हमारी शादी का उपहार है। हमें उनकी सद्भावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। झोउ साहब, उपहार दे दिया गया है तो मैं चलता हूँ। मैं और मेरे पिताजी घर पर आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार हैं। बधाई हो, बधाई हो। चलो। देखा तुमने गु गोंग जी कितने गरिमापूर्ण और सभ्य है। यह वही आदर्श दामाद हैं जिनकी हमें कन परिवार में जरूरत है। अगर हम गु गोंग जी से संबंध बना लेते हैं तो कन परिवार में हमारा वापस लौटना और ज्यादा सुनिश्चित नहीं हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि गु गोंग जी शादीशुदा है या नहीं। ओह मेंगचियो, मेंगचियो, कृपया उसके साथ बिस्तर साझा मत करना। अपनी पवित्रता बनाए रखना। वाह, शुभ रात्रि। दिन दहाड़े कैसी शुभ रात्रि। मेरा एक काम कर दो। दादाजी, क्या आपने सुना? बाहर तो खुद देखो। गुओ शीचोंगी अस्पताल अत्यंत क्रूर है। लोगों के जीवन की कोई परवाह नहीं करता। यह रोगियों के जीवन और मृत्यु की अनदेखी करता है। आज मैं झोई गुओ शीचोंगी अस्पताल को चुनौती देता हूँ। जो हार जाएगा वह सबके सामने स्वीकार करेगा कि उसकी चिकित्सा कला अपर्याप्त है और यूनचेंग छोड़कर चला जाएगा। ये झोउ, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यह हमारे अस्तित्व की जड़ काटने आया है। वह एक मामूली सुधार गृह का कैदी है। वह गुओ परिवार से दुश्मनी करने की हिम्मत कैसे करता है? 5 साल पहले उसने तुम्हारे तीसरे चाचा के बेटे को मार डाला था और उसे जेल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब वह अपना हिसाब बराबर करने आया है। क्या तुमने पता लगा लिया? क्या सच में उसका कोई पृष्ठभूमि नहीं है? मालिक, हमने पता लगा लिया है। वह सिर्फ एक अनाथ है और पता नहीं उसने यह चिकित्सा कला कहाँ से सीखी है। अरे चाहे उसे चिकित्सा आती हो या नहीं, अभी सबसे जरूरी काम यह है कि वह हमारे गुओशी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। दादाजी, मैं अभी किसी को ढूंढकर उसका काम तमाम करवाता हूँ।
तुम बेकार हो। हर समय तुम्हें बस कुछ करने की सूझती है। क्या तुम्हारा हाथ अभी तक काफी नहीं टूटा है? एक सुधार गृह के कैदी को मारना, वह तो बस पलक झपकते ही हो जाएगा, लेकिन एक बार प्रतिष्ठा चली गई तो और लोगों को मारकर भी उसे वापस लाना मुश्किल होगा। वह चुनौती देना चाहता है तो गुओ परिवार चुनौती स्वीकार करता है। क्या जोई ने तुम्हें यह बताने के लिए नहीं कहा था कि हम कोई भी संबंध इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैं अपने गुरु भाई गुइगु को जवाब देने के लिए बुलाऊंगा। गुइगु जी, दादाजी, क्या वह वही व्यक्ति है जिन्होंने डोंगयांग के 300 डॉक्टरों को हरा दिया था? वह संत वैद्य गुइगु जी? हाँ, सही कहा। गुइगु के मैदान में उतरने से एक ऐसे व्यक्ति से निपटना जिसने कुछ वर्षों से सिर्फ गलत तरीकों का अध्ययन किया है, वह सिर्फ एक मामूली बच्चा है। निश्चित रूप से यह बहुत आसान है। तुरंत जाओ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करो और बाहरी दुनिया को यह बात बताओ कि जो ये कुछ और नहीं बल्कि एक पक्का जेल से छूटा हुआ अपराधी है जिसे चिकित्सा विज्ञान का जरा भी कोई ज्ञान नहीं है, और अगर उसने किसी को बचाया भी है तो यह महज एक संयोग था। यह किस तरह की बकवास मृत्यु से पुनरुत्थान है? इस बार हम गुओ परिवार निश्चित रूप से उसके असली चेहरे का पर्दाफाश करेंगे।